आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो उत्तराखंड की लोक कथा है, जिसका शीर्षक है काफल पके मैंने नहीं चखे। गर्मियाँ शुरू होते होते पहाड़ मौसमी फलों से लदगद होने शुरू हो जाते हैं। काफल भी उन्हीं मौसमी फलों में से एक फल है। लाल चटक रंग के ये फल रसदार होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खासे लुभाते हैं। कई गांव के लोगों के लिए यह फल रोजगार का एक साधन भी बन जाता है। और इसी फल से जुड़ी काफ़ी पुरानी कथा है जो उत्तराखंड में खासी लोकप्रिय भी है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत दूर गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थी, यानी उनके परिवार में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। माँ जैसे तैसे घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल आया करते थे तो वह उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। पहाड़ों पर काफल रोजगार का साधन हुआ करता था, जो आज तक भी देखा जा सकता है। मतलब उन माँ बेटे की आमदनी का सिर्फ एक वही जरिया था, उसी से उनका घर चलता था और छोटा मोटा काम और उसकी माँ कर लिया करती थी। एक दिन जब वह काफल तोड़कर लाई तो बेटी का मन उन लाल रसीले काफलों को देखकर इतना आकर्षित हुआ कि उसने माँ से उन्हें चखने की इच्छा जाहिर की। लेकिन माँ ने उन्हें बेचने का कहकर उसे काफलों को छूने से भी मना कर दिया और काफलों की छापरी यानी टोकरी को बाहर आंगन में एक कोने में रखकर खेतों में काम करने चली गई। बेटी ने काफलों का ध्यान रखने को भी कह गई। दिन में जब धूप ज्यादा बढ़ने लगी तो काफल धूप में सूखकर कम होने लगे। माँ जब घर पहुंची तो बेटी सोई हुई थी। माँ सुस्ताने के लिए बैठी तो उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफलों की छापरी देखी तो उसे काफल पहले से बहुत कम लगे। अब गर्मी में काम करके और भूख के कारण वो इतनी परेशान थी, इतनी बेहाल हो चुकी थी कि वो पहले से ही बहुत चिड़चिड़ी हुई बैठी थी। जब उसने देखा कि काफल भी कम हो गए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाया और गुस्से में पूछा कि काफल कम कैसे हुए, तूने खा दिए ना? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने अपनी बेटी की खूब पिटाई करनी शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती गई कि मैंने नहीं चखे माँ, मैंने नहीं चखे। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार मारते गई, जिससे बेटी अधमरी सी हो गई और अंततः मारते मारते एक बार बेटी के सर पर दे मारा, जिससे वो छटक कर आंगन में गिर पड़ी और उसका सर पत्थर में जा लगा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद जब धीरे धीरे माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। उसे खूब सहलाया, सीने से लगाया, लेकिन तब तक बेटी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माँ तिल मिलाकर छाती पीटने लगी कि उसका वही एकमात्र सहारा थी और उसने अपने हाथों से ये क्या कर दिया। छोटी सी बात के लिए उसने अपनी बेटी की जान ले ली। जब माँ को यह एहसास हुआ कि काफल धूप में सूखकर कम हो जाते हैं तो उसे अपनी गलती का इतना अधिक पश्चाताप हुआ और इस पश्चाताप में उसने अपने भी प्राण ले लिए। अभी तक भी ये कहा जाता है कि वे दोनों माँ बेटी मरने के बाद पक्षी बन गए और जब काफल पकते हैं तो वो दोनों पक्षी वहाँ पर आते हैं और बड़े ही करुण भाव से गाना गाते हैं। काफल पाको मैलनी चाखो, मतलब काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे। और दूसरा पक्षी चित्कार उठता है और गाता है, पुर पुतई पूर पूर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और अगर कभी क्रोध आ भी जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस वक्त भी हम अपने क्रोध से अपने आप को शांत करने की कोशिश करें और कुछ भी ऐसा ना बोले ना करें जिसका पश्चाताप भी हम बाद में ना कर पाएँ। सोचो कि अगर माँ ने ठंडे दिमाग से सोचा होता तो आज उसकी बेटी उसके पास होती, क्योंकि गुस्से में हम कई बार इतने पागल हो जाते हैं कि हमें सही गलत का भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमेशा जब गुस्से में आप हों तो उस परिस्थिति को टालने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपको ये लोक कथा पसंद आई होगी।
तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।